जब हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं, ओके, कि जब हम कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम की ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने दिया था। ये बात हमें पता है कि ऑर्डिनल अप्रोच जे.आर. हिक्स ने दिया है। तो अब इस अप्रोच में कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जे.आर. हिक्स ने कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम के केस देने से पहले कुछ अजम्पशंस दिए थे। ठीक है, जे.आर. हिक्स ने कुछ कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम को अप्रोच करने से पहले कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा कंज्यूमर का, कुछ अजम्पशंस माने थे। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें उन्होंने ऐसे मान के चली थी कि ये कंडीशन होगी तभी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वो मिलेगा। वो अजम्पशंस क्या क्या थे, कौन कौन से अजम्पशंस दिए गए थे, अब उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। बात समझ में आ रही है सबको? अजम्पशंस मतलब तो क्लियर है ना कि क्या चीजें हमें मान के चलनी है कि ये ऐसा होता है, उसी के बेसिस पे। तो सबसे पहले कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच से पढ़ने के लिए हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से जानने से पहले उसके अजम्पशंस जानेंगे। अब देखो यहाँ पे अजम्पशन नंबर 1 लिखा हुआ है कि कंज्यूमर इज रैशनल, है ना। कंज्यूमर इज रैशनल, इसका ये मतलब होता है कि कंज्यूमर जो है वो क्या कर रहा है, वो अपना फायदा देखेगा। वो यही चीज देखेगा हमेशा कि जहाँ पे उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है वो हमेशा उधर ही की तरफ जाएगा। कंज्यूमर हमेशा अपना प्रॉफिट वाला चीज देखेगा, जिस जगह पे उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो उधर की तरफ भागेगा। इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। तो ये बात हमें मान के चलनी है कि हम अब जब बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तो कंज्यूमर हमारा रैशनल होने वाला है। ठीक है, देन लिखा है यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। उसके बाद लिखा है कि यूटिलिटी ऑर्डिनल होती है। अब ये यूटिलिटी मतलब तो सबको पता होगा, कोई बताएगा मुझे यूटिलिटी क्या होती है? विल एनीवन ट्राई? व्हाट इज यूटिलिटी? हम लोग पढ़े हैं ना स्टार्टिंग में भी। मैम सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे बोला यूटिलिटी टू सेटिस्फैक्शन होती है और बोल रहे हैं कि यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का क्या मतलब हुआ कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं करेंगे, हम यूटिलिटी को रैंक या प्रेफरेंसेस देंगे, है ना। यूटिलिटी को यूटिल्स के अंदर मेजर ना करके हम उसे रैंक देंगे या प्रेफरेंसेस देंगे, इसलिए यूटिलिटी ऑर्डिनल है, क्योंकि हम लोग पढ़ भी रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच। उसके बाद बोल रहा है कि कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस वर्ड कहीं सुना हुआ लग रहा है किसी को? कहीं सुना है पहले का? यस मैम, कार्डिनल अप्रोच में था। जस्ट टेल मी यस और नो, यस और नो, सुना है? ओके वेरी गुड। अगर जिसने यस बोला है इसका मतलब वो लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने देखा है वीडियो, है ना। मोनोटोनिक प्रेफरेंस हम लोग पढ़ रहे थे। तो बोल रहा है ना कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तो कंज्यूमर हमेशा ही वैसा वाला बंडल सेलेक्ट करेगा जिस बंडल में उसको या तो दोनों कॉमोडिटीज या दोनों में से कोई एक ज्यादा मिलेगा, यानी कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, उन टू गुड्स में एक कॉमोडिटी उसको जिस भी बंडल में ज्यादा मिलेगी वो बन जाएगा उसकी मोनोटोनिक प्रेफरेंस। यानी कंज्यूमर हमेशा ज्यादा कॉमोडिटी वाले, ज्यादा गुड्स वाले बंडल को ही चूज करेगा। ये बात हमें अजम्पशंस में मान के चलनी है। ठीक है, ये थर्ड हो गया अजम्पशन। फिर फोर्थ अजम्पशन कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड। अच्छा, इसने पहले ही कि आपके पास जो इनकम है यानी कंज्यूमर के, वो ऐसा नहीं है कि एक बार इनकम 10 रुपीज है तो दूसरी बार इनकम 20 रुपीज लेना तो अपने आप इनकम उसकी बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कंज्यूमर की इनकम कैसी रहने वाली है? फिक्स्ड रहने वाली है। ओके, देन यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइसेस ऑफ गुड्स रिमेन सकते हैं। गुड्स के प्राइसेस भी अगर फिक्स रहेंगे तभी तो हम इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे। बार बार बोला कि प्राइसेस ऑफ द गुड्स रिमेन फिक्स, यानी कि जो भी गुड्स रहेंगे, गुड एक्स होगा या गुड वाई होगा, उन दोनों के प्राइसेस हमेशा फिक्स है। मस्ट बी देयर बोल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इसमें बोल रहा है कि कंज्यूमर ऑफ बोथ गुड्स मस्ट बी देयर।
बोथ गुड मस्ट बी देयर, तो क्या मतलब हो गया? इससे कहने का मतलब है क्या? देखो, इसके कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता था कि एक बंडल होता था, है ना? देखो, कभी कभी एक बंडल होता था और उस बंडल में हम देखते थे कि एप्पल और ऑरेंज, ये दोनों चीज रहती थी। एप्पल कभी कभी 0 बना देते थे और ऑरेंज हम 10 बना देते थे। ऐसा भी एक बना देते थे केस। एक केस ऐसा बनाते थे हम जहाँ पे हमारा एप्पल 10 है लेकिन हमारा ऑरेंज 0 है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि एक गुड तो है वो 0 हो गया, दूसरा वाला ज्यादा हो गया। एक गुड हमारा ज्यादा हो गया, दूसरा वाला 0 हो गया। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। तो हमेशा दोनों ही गुड्स का कंजप्शन हो रहा होगा, दोनों ही गुड का कंजप्शन हो रहा होगा, यानी गुड एक्स भी बाई हो रहा होगा, गुड वाई भी बाई हो रहा होगा। किसी एक गुड के साथ कंज्यूमर डील नहीं कर रहा होगा। एक ना एक क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी में दोनों में एक क्वांटिटी तो होनी ही चाहिए। यानी कि एप्पल और ऑरेंज अगर बात करते हैं ये दो गुड की, तो एप्पल और ऑरेंज में से कोई ना एप्पल 0 होना चाहिए ना ऑरेंज 0 होना चाहिए। कम से कम एक एप्पल या एक ऑरेंज तो परचेज करना ही पड़ेगा, तब जाके ये दो गुड होगा। ठीक है, यहाँ पे दो गुड है लेकिन एक का तो क्वांटिटी बिल्कुल 0 है, तो ये वैलिड नहीं होगा हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में। ये वाला पॉइंट भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि एप्पल यहाँ पे 0 है। तो क्या वैलिड होगा कि दोनों में से कोई एक, कम से कम एटलीस्ट 1 तो रहे ही रहे। ठीक है, ये बन जाएगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम के लिए अजम्पशन कि हमें ये मान के चलना है कि कंज्यूमर दोनों ही गुड का परचेज कर रहा है, दोनों ही गुड को कंज्यूम करके उसके बाद उसके सेटिस्फैक्शन लेवल का इक्विलिब्रियम ढूंढ रहा है कि कहाँ उसका इक्विलिब्रियम का केस बनेगा। ये बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am.